ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रत्नमाला अप्सरा की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। ये साधना एक ऐसी साधना है जो आपको धन और सम्मोहन की शक्ति एक साथ देती है और ऐसी साधनाएं बहुत ही कम होती है जिनसे एक साथ धन और वशीकरण दोनों की सिद्धि मिले। रत्नमाला अप्सरा अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ वर्ग में आती है। आप इनके नाम को ही देख सकते हैं, नाम में ही रत्नमाला है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति अगर लाखों के कर्जे में भी हो तब भी इस साधना को संपन्न करने के बाद वो व्यक्ति कर्ज मुक्त हो जाता है। और रत्नमाला अप्सरा की साधना को करने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा मनमोहक बन जाता है कि वो एक साथ कई लोगों को अपने वश में कर देता है। जो व्यक्ति चुनाव में जीतना चाहता हो या जिस व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो उस व्यक्ति को रत्नमाला अप्सरा साधना जरूर करनी चाहिए। रत्नमाला अप्सरा की साधना करने वाला व्यक्ति अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो इस साधना से बहुत जल्दी अधिक मात्रा में धन और सम्मान और साथ ही में सुंदरता, ये तीनों चीजें ही मिल जाती है। इसीलिए आप रत्नमाला अप्सरा की साधना जरूर करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए सुंदर लड़की और सुंदर लड़के की कामना रखते हैं। तो जिन जिन व्यक्ति को भी अपना जीवन साथी नहीं मिल रहा हो या जो जो व्यक्ति भी चाहते हैं कि उनका प्यार पूर्ण रूप से उनके वश में हो जाए, वो लोग भी रत्नमाला अप्सरा की साधना कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको इस साधना के साधारण से लाभ बता दिए, लेकिन रत्नमाला अप्सरा जहाँ पर भी आती है उस घर को या फिर अपने साधक को ये रत्नों से भर देती है। अब रत्नों से भर देने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि ये आपके हाथ में रत्न लेके दे देगी। मेरा अर्थ ये है कि आप जोन से भी कार्य में हाथ डालोगे आप वहाँ से बहुत ज्यादा धन कमाओगे और आपके घर में ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी आएगा। धन से संबंधित आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वो तो जड़ से समाप्त हो ही जाएगी। बाकी अगर आपके चेहरे में थोड़े बहुत भी दाग धब्बे होंगे वो सभी भी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, वैसे तो ये गलत बात है, लेकिन जो साधक रत्नमाला अप्सरा की साधना करते हैं उन्हें स्वप्न में सट्टे के नंबर भी मिलते हैं। और ऐसा एक नहीं अनेक साधकों के साथ हुआ है। इतना ही नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में या जिनकी जमीन में गड़ा हुआ धन होता है या कुछ न कुछ इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तु रखी होती है जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। अगर आप इस साधना को करते हैं तो चाहे आप इस साधना को प्रत्यक्ष ना भी सिद्ध कर पाए, केवल मात्र 21 दिन की साधना के बाद ही आपको स्वप्न में रत्नमाला अप्सरा सब कुछ बता देती है। यानी कि आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, फिर वो आपको चाहे सट्टे के माध्यम से हो या आपका कहीं अटका हुआ धन मिले या अगर आपकी जमीन में कहीं पर गड़ा धन है तो आपको वो मिले या फिर कुछ और यहाँ तक कि अगर आप इस साधना को 2-3 महीने तक कंटिन्यू कर देते हो तो अप्सरा स्वयं आपको स्वप्न में आकर बताती है कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आपको धन लाभ हो। और आप इतने ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अगर आप उस अप्सरा के बताए हुए काम को करेंगे तो आप दिन के हजारों रुपए कमाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति भी धन से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहा हो उसे ये साधना अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही में वाणी में सम्मोहन, यानी कि आप जिस भी व्यक्ति से जो भी बात कहोगे वो आपकी बात टाल नहीं सकता। बाकी इसके अलावा मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अप्सरा साधना या इस तरह की जितनी भी साधनाएं हैं उनको करने से डरते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। ये तो सात्विक देवियां हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने से कभी भी आपका बुरा नहीं हो सकता, उसी तरह से आपका भी अप्सरा साधना करने से कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आप बिना डरे बेधड़क होकर ये साधना कर सकते हैं और आपको अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, फिर चाहे वो भगवान शिव जी ही क्यों ना हो या फिर कोई और क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपको मंत्र पर, साधना पर या गुरु या जो भी आपके मार्गदर्शक हैं उन पर विश्वास नहीं होगा तब आपका साधना करने का कोई भी लाभ नहीं है। आप जितना मर्जी जाप कर लें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सिद्धि मिल ही नहीं सकती। और अप्सरा साधना के कुछ साधारण से नियम होते हैं जो कि आपको अपनाने ही होंगे। अगर आपको अप्सरा साधना में सिद्धि चाहिए तो आपको ये साधना कंटिन्यू करनी होगी, तब तक करनी होगी जब तक अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष सिद्ध न हो जाए। और चाहे आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे या कितना ही समय लगे, आपको दृढ़ संकल्प से साधना करते रहना है। इतना समय तो उन साधकों को लगेगा जो रत्नमाला अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य सिद्ध हो जाएं, तो ये तो आपका काम केवल 21 दिन की साधना में भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अप्सरा, यक्षिणी, नायिका, गंधर्व, कन्या, किन्नरी, ये सभी शक्तियाँ पृथ्वी लोक के बहुत ज्यादा करीब होती है। ये आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देती है और इनको प्रसन्न करना भी बहुत ज्यादा आसान है। रत्नमाला अप्सरा साधना से पुरुष को पूर्ण पौरुष की प्राप्ति होती है। आपका शरीर सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी कमियां हैं वो सभी जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपको एकदम से कहीं से ज्यादा धन मिलेगा और मिलके ही रहेगा। यही इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता भी है। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप दिखने में सुंदर हो गए, आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और अगर हर कोई व्यक्ति आपके वश में है, यानी कि आप जिसके पास जो भी काम कर रहे हैं वो आपका काम कर रहा है, कोई भी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन, हर कोई आपके साथ प्यार से रह रहा है, यानी कि आपके इस संसार में कोई शत्रु ही नहीं है और आपका शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आपका जीवन साथी पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में है और आपको हर जगह से धन की प्राप्ति हो रही है और आप दिन ब दिन धनवान बनते जा रहे हैं।
और जो व्यक्ति अप्सरा साधना कर लेता है वह अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, यानी कि आपका रुतबा बढ़ जाएगा और ये सभी लाभ तो आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि से ही मिल जाएंगे। तो सोचिए, अगर आपको ये साधना सिद्ध हो गई तो आप जो भी अप्सरा को आदेश देंगे वो आपका काम हो जाएगा। ये तो आपकी किस्मत बदलने के लिए काफी है। आप एक नॉर्मल से चाय का ठेला भी खोल देंगे, फिर भी महीनों का लाखों आराम से छाप सकते। ये सारे लाभ आपको रत्नमाला अप्सरा साधना से मिल सकते हैं। और अगर आपकी जमीन में कुछ ना कुछ कीमती चीज है वो तो आपको पता लग ही जाएगा। इसीलिए अगर किसी को जल्दी धन की प्राप्ति करनी हो तो वो रत्नमाला अप्सरा की साधना जरूर करें। चलिए अब मैं आपको साधना विधि बता देता हूँ। इस साधना को करने के लिए 4 ही सामग्रियों की जरूरत है। पहला तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र, दूसरा अप्सरा माला, तीसरा रक्षा माला और चौथी सम्मोहन गुटिका। ये चारों चीजें मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी आपको साधना में अनुभव हो सकते हैं और तभी आपको सिद्धि मिल सकती है। यानी कि एक तरह से आपको अप्सरा साधना की दीक्षा लेना जरूरी है, नहीं तो आप चाहे सालों साल बैठे रहिए, आपको ये साधना कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं हो सकती। ये एक कड़वा सच है। बाकी ये सभी चारों सामग्री आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, जहां से आपको उचित लगे आप वहां से मंगवा सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा, आप मुझको भी मैसेज कर सकते हैं। सामग्री 100% आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। घबराने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बात मुझसे जुड़े हुए साधक जानते भी हैं। बाकी सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप जब भी रत्नमाला अप्सरा की साधना करने बैठे, सबसे पहले तो आपको चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है और आपको इस साधना में अगर हो सके तो लाल, पीला, गुलाबी या फिर सफेद, इनमें से किसी भी रंग का आसन बिछाना है। दिशा आपकी पूर्व या उत्तर होनी चाहिए। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये साधना रात के समय में हो सकती है, यानी कि रात के 9 बजे के बाद और सुबह के 4 बजे के बीच में आप ये साधना कभी भी कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप दिन में साधना करें या फिर सुबह के समय साधना करें तो आपको प्रत्यक्षीकरण तो हो नहीं सकता। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये साधना रात के समय में होती है। और पहले दिन आप जिस समय पर जाप करोगे आपको रोज उसी समय पर जाप करना होगा, यानी कि आप साधना में जितने भी दिन का संकल्प लेंगे आपको रोज एक ही समय पर जाप करना है, अगर आपको साधना में सिद्धि चाहिए तो। बाकी अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है फिर तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अपने पास एक इत्र रखें। जब भी आप साधना करने बैठे उससे पहले कमरे में थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर दें और अपने ऊपर भी थोड़ा सा इत्र छिड़क लें। और जो आप अपने सामने घी का दीपक जलाएंगे उसमें भी आपको गुलाब के फूलों की कुछ इत्र की बूंदें डाल देनी है। ये अप्सरा साधना की साधारण सी सामग्रियां हैं, इसीलिए इन्हें जरूर अपनाएं। जिन लोगों को ये सभी सामग्रियां व्यर्थ लगती हैं तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो दीपक और धूप भी ना जलाएं, वो ऐसे ही साधना करें, फिर तो सब कुछ व्यर्थ ही है। अगर ये सभी चीजें व्यर्थ होती तो फिर इन चीजों का निर्माण ही क्यों होता। बाकी आप इस साधना में कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, वो धुले हुए होने चाहिए। यानी कि आप साधना करने से पहले स्नान करने के लिए जाएंगे और उस समय आपको धुले हुए कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर भी उन्हीं कपड़ों को पहने और उन्हीं कपड़ों में साधना करने भी बैठ जाएं। और साधना के समय में ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन करें। मैंने चैनल पर एक वीडियो डाल भी रखी है, अगर आप उन बातों को मानेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो ही नहीं सकता, यानी कि आपको स्वप्न दोष भी नहीं हो सकता। आपको साधना में पूर्ण रूप से सिद्धि मिल जाएगी। बाकी मैं आपको साधारण सी बात कर देता हूँ, जो भी पुरुष है और जिनकी उम्र कम है, यानी कि जो 25-30 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति रोज के 100 पुशअप मारें, यानी कि 100 दंड बैठक पुशअप या कुछ भी एक्सरसाइज जरूर करें, व्यायाम जरूर करें। और रात के समय में या तो खाना ना ही खाएं या फिर कम संख्या में खाएं। अगर आपने ये साधारण सी बात भी मान ली फिर भी बहुत जरा कम चांस है कि आपको स्वप्न दोष होगा, क्योंकि आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके शरीर को बनाने में लग जाती है। बाकी अगर आप तन से भी और मन से भी साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और फिर भी आपको स्वप्न दोष हो जाए तब भी आपको साधना कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि ये अप्सरा साधना में होना आम बात है। इसीलिए इसके बारे में इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग तन से या मन से ब्रह्मचर्य का पालन ही ना करें। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाता है फिर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको साधना विधि बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपने लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर भगवान शिव की तस्वीर होनी चाहिए, साथ ही में गणेश भगवान जी की और साथ ही में आपके गुरुदेव की। और जो भी आपके गुरुदेव हैं आपको सबसे पहले उनका पूजन करना है। आप लोगों के कोई भी गुरु हो सकते हैं। बाकी जिन लोगों का कोई भी गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है वो लोग ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस दिव्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आपके जो भी गुरुदेव हैं आपको उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं रत्नमाला अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ। आप ही हैं जिनकी कृपा से मैं ये साधना सिद्ध कर सकता हूँ और आप ही हैं जो मुझे इस साधना में सिद्धि दिला सकते हैं और मेरी हर प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। आपको गुरुदेव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है, क्योंकि यही है जो आपको इस साधना में सिद्धि दिला सकते हैं। फिर चाहे वो भगवान शिव हो या जो भी आपके गुरुदेव है वो हो या नारायण दत्त श्रीमाली जी हो। और आपको गुरुदेव को
धूप से, दीप से, प्रसाद से, तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर, जिस तरह से भी आप गुरुदेव का पूजन कर सके आपको उस तरह से गुरुदेव का पूजन करना है और पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरुदेव के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना है। क्योंकि अगर आपके पास गुरु कृपा होगी तो आपको जीवन में हर जगह सफलता मिलेगी और जिस दिन आपके ऊपर से गुरु कृपा हट गई उस दिन से आपके जीवन में आप ये समझ लीजिए कि शेष कुछ भी नहीं रह जाता है। और ये बातें मैं आपको अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ। इसीलिए गुरु मंत्र को सबसे ताकतवर मंत्र कहा जाता है, क्योंकि आपकी साधनाओं में जो भी गलतियां होती है वो आपकी साधना में जहाँ जहाँ भी आपके ऊपर खतरा आता है वो गुरु की शक्ति ही है जो आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ विशेष नहीं है। इसलिए अपने गुरुओं का सदैव आदर करें। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लें उसके बाद आपको गणेश भगवान का भी उसी प्रकार से पूजन करना है जैसा कि आपने गुरुदेव का किया था, क्योंकि गणेश जी के पास ही रिद्धि सिद्धि है। यही वो देव हैं जिनकी अगर आप साधना में मंत्र जाप कर लेते हैं तो आपकी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। विघ्न अब किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कई बार आपकी साधनाओं में उस समय पर आपको काम आ जाता है जिस समय की आपने पहले दिन पर मंत्र जाप किया था, यानी कि जिस समय पर आपने पहले दिन मंत्र जाप किया था आप 11 दिन तक लगातार उस समय पर नहीं कर पाते। ये सभी विघ्न ही होते हैं। कभी आपकी साधनाओं में आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, कभी आप जाने ना अनजाने में कुछ न कुछ ऐसा खा लेते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए था। ये सभी छोटे छोटे विघ्न होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये विघ्न है, लेकिन अगर आप ध्यान से कभी सोचेंगे तो जो आप साधनाओं में जितनी भी गलतियां करते हैं वो सभी साधनाओं में विघ्न ही होते हैं। और इन सभी से अगर आप रक्षा चाहते हैं तो जब भी आप जोन सी भी साधना करें तो उसमें गणेश जी का मंत्र जाप जरूर करें। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये उच्चारण में बहुत ज्यादा आसान है और ये मंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। इसीलिए इस मंत्र का रोज जाप करें। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। गुरु मंत्र और गणेश मंत्र के बाद आपको कम से कम एक माला बटुक भैरव जी के मंत्र का जाप भी करना है, क्योंकि अप्सरा साधना में कई बार रात के समय नकारात्मक शक्ति भी आपका बुरा कर सकती है। इसीलिए अगर आप सभी प्रकार की चीजों से रक्षा चाहते हैं तो जो आपको सम्मोहन गुटिका मिली है आपको उसे बटुक भैरव जी का स्वरूप मानकर उसका पूजन करना है। और जो आपके पास रक्षा माला है वो भी आपको मंत्र जाप के समय गले में पहननी है। आप चाहे तो ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। बटुक भैरव जी बहुत ज्यादा ताकतवर देव हैं। जितनी भी भूत प्रेत या इस तरह की सारी शक्तियां हैं वो सभी इनके ही गण हैं। इसीलिए अगर आप इनकी पूजा कर लेते हैं तो आपकी साधना में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि आपने इनके मुखिया को प्रसन्न कर लिया है। इसीलिए गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और बटुक भैरव जी के मंत्र का जाप करें। और आपको स्क्रीन पर एक रक्षा मंत्र दिख रहा होगा। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक भी मार लेनी है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू बल वहन करे वज्र सीधे रक्षा करे एडी से चोटी चोटी से एडी वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। वैसे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा ही डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं या अगर आपको किसी दिन ज्यादा ही डर लगे उस दिन आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। जब आप इतना सब कर लें तब आप 21 बार ओम इंद्राय नमः ये मंत्र भी जरूर पढ़ें, क्योंकि इंद्र देव की कृपा होगी तब आपको अप्सरा साधना जल्द से जल्द सिद्ध होगी। इन सभी चीजों को करने के लिए आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे और जितना ज्यादा आप इन सभी मंत्रों को विशेषता देंगे आपको साधना उतनी ही जल्दी सिद्ध होगी। जब आप इतना प्रोसेस फॉलो कर लें तब अगर आपको कहीं ना कहीं से गुलाब के फूल मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप रोज साधना के समय में गुलाब के फूल यंत्र पर चढ़ा सकते हैं और यंत्र पर आप थोड़ा थोड़ा इत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं। जब आप इतना सब कर लें तब आपको अपने दाहिने हाथ में जल ले लेना है और आपको संकल्प में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम लेना है। और साथ ही में आपको संकल्प में कहना है कि ये साधना आप कितने दिन करोगे और रोज कितनी माला का जाप करोगे और रत्नमाला अप्सरा को आप जिस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं वो भी आपको संकल्प में ही कह देना है। आप मित्र या प्रेमिका रूप किसी भी रूप में ये साधना सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा पत्नी, बहन या माँ के रूप में इस साधना को ना करें, क्योंकि वो साधारण साधकों के बस की बात नहीं है। इसीलिए मित्र या प्रेमिका के रूप में जो भी आपको ठीक लगे वो आप संकल्प में कह दें। और अगर तो आप ये साधना कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तब आपको साधना में यह नहीं करना है कि मैं ये प्रत्यक्षीकरण के लिए कर रहा हूँ। तब आपको केवल जो भी आपका कार्य है वो कह देना है और जो आपके हाथ में जल है वो आपको पृथ्वी पर गिरा देना है। जब आप इतना सब कर लें और जितनी माला का आपने संकल्प लिया है उतना माला आप जाप करना प्रारंभ कर दें। आप चाहे तो 11 माला, 21 माला, 51 माला, 101 माला जितना भी कर सकते हैं उतना करें और कोशिश करें कि 5 माला या 11 माला इससे कम तो किसी भी हालत में ना हो। अब मैं आपको रत्नमाला अप्सरा का मंत्र पढ़कर भी सुना देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला ह्रीम श्रीम ओम।
और मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा। आप इतना मान लें कि आप कम से कम 21 माला तो जरूर करें। इसमें आपको 1.5-2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इतना कर लेंगे, आप सबसे पहले ये साधना कम से कम 11 दिन करके देखें। उसके बाद ये साधना 21 दिन करें, यानी कि इसे बार बार ऐसे संकल्प लेके करते रहें। और कोशिश करें कि अगर आप साधना के बीच में बिल्कुल भी गैप ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब शक्ति को आपके सामने प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। इसीलिए रत्नमाला अप्सरा की साधना जरूर करें। बाकी मैंने आपको नियम तो बता ही दिए हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साधना रात के समय में करनी है और रोज धुले हुए कपड़े पहने हैं, कमरे में इत्र का छिड़काव करना है और दिन के समय में किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाए और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आप अंडा, मीट, शराब इन सभी चीजों से दूर रहें और किसी की चुगली ना करें या किसी का भी दिल ना दुखाएं और हो सके तो गाली गलौज से दूर रहें। अगर आप इन सभी बातों को मानोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप देखेंगे कि रत्नमाला अप्सरा आपको एकदम से कहीं ना कहीं से धन दे ही देगी। आप मात्र 8-10 दिन में ही देख लेना। ये साधना तो बहुत कम समय में प्रभाव दिखा देती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबको बताते ना फिरें कि मैं रत्नमाला अप्सरा साधना कर रहा हूँ या मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, क्या मुझे इस साधना में ऐसे अनुभव आए, मुझे स्वप्न में सुंदर लड़की दिखी। अगर आपने ये सब बताना शुरू कर दिया तो आपको अनुभव आना ही बंद हो जाएंगे। इसीलिए इन सभी नियमों का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करें। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय।